एएमसी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एएमसी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बंद करो, बंद करो, दुर्व्यवहार बंद करो, बंद करो, बंद करो, दुर्व्यवहार बंद करो, बंद करो, बंद करो, दुर्व्यवहार बंद करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी। कौन बदला देना रहा है? कौन बदला देना रहा है? बंद करो, बंद करो, तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। तानाशाही बंद करो। वसीम भाई, आज आप उमरा प्रभाग समिति में एक धरना आंदोलन करने वाले थे। यहाँ बालू पिक्चर साहब से आपकी मुलाकात हुई, क्या आश्वासन दी गई आप लोगों को, क्या कहना चाहिए? देखिए, आज एएमसी को इस बात का लाक्षणिक धरने से जगाने का एक प्रयास था और उनको समझाया गया कि शहर के अंदर कानून व्यवस्था बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है। और इस बात के ऊपर उन्होंने इसको एग्री करते हुए कहा है कि अभी हमने उनके सामने 2 पॉइंट्स रखे थे कि शहर के अंदर जो इलीगल एक्टिविटी आज हुई और पिछले दिनों में हुई है, अगर इसके ऊपर आप कार्रवाई करेंगे, इस पे आप एफआईआर दाखिल करवाएंगे, तो हम जो है वो फ़िलहाल आपकी कार्रवाई के हिसाब से खामोश रहेंगे। अगर आपने 8 दिनों के अंदर हमको सेटिस्फैक्ट्री कार्रवाई नहीं करते हुए दिखाई, तो हम इसी प्रभाग समिति के सामने विराट धरने का आयोजन करेंगे। तो जिस तरीके से आपने एफआईआर की मांग की, अभी बता रहे आप, किस चीज़ की एफआईआर की मांग की? देखिए, एफआईआर तो ऐसा है कि अगर मैंने इससे पहले बताया कि अगर एक आम शहरी रास्ते पे एक छोटा सा गड्ढा खोद देता है तो क्या होएगा, उसके ऊपर 353 भी दाखिल कर देंगे, उसके ऊपर दुनिया भर के सरकारी मालमत्ता को नुकसान पहुंचाने का केस दाखिल कर देंगे, उसके ऊपर दुनिया भर के दूसरे केस दाखिल करके उसको जेल में भेज देंगे, फिर वो बेल से लेकर छूट करके आता है। लेकिन ऐसे लोग जिनको सरकारी पुष्टपनाही हासिल है, यानी बैकिंग हासिल है, अब चाहे इसके अंदर वो मुख्यमंत्री का नाम लेकर करें, चाहे वित्त मंत्री का नाम लेकर करें, चाहे रक्षा मंत्री का नाम लेकर करें, ऐसे लोगों को भी ये बताना पड़ेगा कि आप कानून से ऊपर नहीं है। मैं वापिस से एक बार बोलता हूँ, लोगों को ऐसा लगता है कि लोग डरते हैं। अगर आप सच बोलोगे ना, तो चाहे नेता कितना ही बड़ा हो, कद में कितना ही छोटा हो, लेकिन उसको उसकी जगह बताना पड़ेगी। मैं खुल करके आपके सामने बात करता हूं कि राजन कीने ने आकर के एक शाखा तोड़ी। शाखा तोड़ने का आपका पर्सनल इशू है, हमारे को उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन आप मुमरा शहर के अंदर ये मैसेज देना चाहते हो कि आप 2 माले की शाखा बनाओगे, इलीगल। लीगल बनाओगे, प्लान पास करो, उसके लिए आप जो भी उसकी जगह का हुआ डॉक्यूमेंटेशन करो और बनाओ, हमको उससे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अगर राजन कीने भी इलीगल बना रहा है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए, उसके ऊपर भी एफआईआर दाखिल होना चाहिए। आजी माजी नगर सेवक कोई भी रहने दो, कोई कितना भी बड़ी चीज़ का दावेदार रहने दो, कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, ये आपको बताना पड़ेगा। हमारे एमपी राहुल जी गांधी, इतने बड़ी शख्सियत जिसको पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया उनकी तरफ नज़र लगाई हुई है, उनके ऊपर कानून कार्रवाई करता है तो उनकी सांसद की जो अध्यक्षता, जो सदस्यता होती है, वो रद्द कर दी जाती है। और फिर क्या होता है, वो एक कानूनी लड़ाई लड़ते हैं, कानून के ऊपर विश्वास जताते हैं और उसके बाद उनको वो सदस्यता फिर से मिलती है। आज वो पूरे गरीबों की, आज पूरे भारतवासियों की आवाज़ को लेकर के सदन के अंदर बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ला कानूनियत का राज है, यहाँ पर जिसकी लाठी उसका भैंस चल रहा है। यहाँ बता रहे कि हम सीएम के खास आदमी हैं। अरे सीएम के खास आदमी तो क्या आप इलीगल बनाओगे? आपको कोई भी चीज़ का परवाना मिल गया, आप किसी की भी साथ दादागिरी करोगे। आज आप किसी को खींच करके निकालोगे, कल किसी को मारोगे, परसों बलात्कार कर दोगे, तो कानून है कि नहीं है इस देश के अंदर? एफआईआर जिस तरीके से मांग की गई है, आपको क्या लगता है कि एफआईआर उन लोगों पर की जाएगी या सिर्फ आश्वासन? अगर एफआईआर नहीं हुई तो बताया गया 8 दिन, आज तारीख कितनी है? 8 तारीख है, 16 तारीख को यहाँ पर विराट धरना होगा। और फिर उसके बाद जो भी इलीगल काम है, वो फेंसिंग बताई हम लोगों ने कि इलीगल लगी हुई है। कुछ लोग आकर के यहाँ पर बता रहे कि हम जो है वो बालू पिक्चर के खास आदमी है जो एएमसी है, और उनकी परमिशन से लगा रहे। अगर बालू पिक्चर ने भी अगर इलीगल काम करा हुआ है तो बालू पिक्चर के खिलाफ भी है ना आपको एएमसी को कार्रवाई करनी पड़ेगी। वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें माजी नगर सेवक है जफर उमानी,
वो मार्केट के पास खड़े रह के फेंसिंग लगाए जा रहे हैं, उसमें कहा जा रहा है कि बालू कीचड़ के कहने पे हम लगा एकदम रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, आजी आमदार रहने दो या माजी नगर सेवक रहने दो, कानून सबसे ऊपर है। मुख्यमंत्री भी अगर गलत करे तो उसके ऊपर भी कार्रवाई हो। तो ये लोग कौन है? कार्रवाई तो होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर हम हर एक चीज को यहाँ पर बाकायदगी से धरने में खुल खुल करके बताएंगे। ये देख रहे हैं आप, ये सब बैनर से ना ये लेकर गए थे दिखाने के लिए कि छोटे कैमरे में दिखाई नहीं दे रहा होगा, इतना बड़ा फोटो लो। ये जहाँ पर ये गूगल मैप के साथ है, अगर यहाँ पर इलीगल बना तो फिर एएमसी को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। सिंपल सी बात। उसको लेकर नहीं, रद्द नहीं किया गया। जैसा कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग ने बाकायदा ये ऐलान किया था कि धरना प्रदर्शन तो हुआ नहीं ना। धरना प्रदर्शन रद्द ही हुआ, कर दिया। कहाँ रद्द हुआ? हमने दो घंटे ऊपर बैठे, सहायक आयुक्त तो नहीं आया था, हम लोग बैठे, हमने धरना अपना मुकम्मल किया। रद्द नहीं हुआ, धरना हुआ है। सहायक आयुक्त की जिस जो तरीके से आपने आश्वासन कल है, आश्वासन दिए थे वैसा धरना तो नहीं हुआ। सहायक आयुक्त ने आश्वासन दिया है, हम लोगों ने उनको एक लिमिटेशन दिए है 1 वीक के अंदर। 1 वीक के अंदर अगर शहर के इलीगल्स बिल्डिंग हो, इलीगल्स जो भी एक्टिविटीज़ हो, जैसा भी वसीम सईद साहब ने कहा कि रेलिंग लगी है, उसके ऊपर FIR का मामला हो, ये चीज़ अगर 1 हफ्ते के अंदर वो कंट्रोल नहीं कर पाए या बंद नहीं कर पाए तो हम लोग ने कहा है कि 1 हफ्ते बाद आपके सामने, प्रभाग समिति के सामने बड़ा मंडप लगा के कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा बेमुद्दत भूख हड़ताल करेगी। देखिए, कोई भी काम की जानकारी अगर आपको चाहिए कि तो RTI तो है, RTI के थ्रू आपको मालूम पड़ेगा। आज तो मैंने बोला है कि जितनी MRTP बिल्डर, कॉन्ट्रैक्टर, ज़मीन मालिक के ऊपर होनी चाहिए उतनी ही MRTP सहायक आयुक्त के ऊपर भी होनी चाहिए। ये हाईकोर्ट के आदेश है। 2020 का पिटीशन जिसने डाला था उसके ऑर्डर्स आए हाईकोर्ट के, तो मैंने मांग किया है, अभी कल मैं पेपर डालूंगा कि सहायक आयुक्त के ऊपर कितनी MRTP हुई है। उतना ही हिस्सेदार वो खुद भी है, जितना बिल्डर, कॉन्ट्रैक्टर और ज़मीन मालिक है उतना वो भी हिस्सेदार है। कल मालूम पड़ेगा। नहीं, अगर ये मेरा एक सवाल है, अगर ये आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो ये आंदोलन कितना सख्त होगा? क्योंकि इसके पहले भी आप लोगों ने कई आंदोलन किए लेकिन हल कुछ नहीं निकला उसका। देखिए, कैसे अच्छा क्या कर सकते हैं, जान दे देवे इंसान, अपनी जान दे देवे। अपोजिशन हो या हक के लिए लड़ाई, हल तो होना चाहिए ना उसका। लड़ तो रहे हैं ना। अब आप देखिए, दीवा के अंदर इतनी भ्रष्टाचारी हुई, फारूक शेख को सस्पेंड करवाए, आप लोगों ने किसने? आपने करवाया। आप फारूक शेख को सस्पेंड किए कि नहीं किए? धरना हम लोग ने किए थे कि नहीं किए थे? 2 मिनट। प्रीतम पाटिल सस्पेंड नहीं हुए, आपकी जानकारी नहीं है। फारूक शेख को सस्पेंड किए नहीं किए? आंदोलन हम लोग ने किए थे कि नहीं किए थे? अभी हाल ही के अंदर प्रसाद पालांडे करके लिपिक था वहाँ का, उसको सस्पेंड किए नहीं किए? डिपार्टमेंट इंक्वायरी बैठी है, सस्पेंड नहीं। सस्पेंड किए उसको, आपकी डिपार्टमेंट इंक्वायरी सस्पेंड किए हैं, आप देखिए। सस्पेंड किए, ठीक है, डिपार्टमेंट इंक्वायरी ना वो, ठीक है, सस्पेंड किए उसको। तो इसी तरीके से मुमरा के अंदर भी करेंगे, जो भी भ्रष्ट अधिकारी होगा उसको सस्पेंड किया जाएगा, वो चाहे सहायक आयुक्त क्यों ना हो, चाहे वो प्रभाग का अध्यक्ष क्यों ना हो।